जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा हम जैसे जागते हुए भी नींद में गुजार देते हैं। हमारे फैसले, हमारी आदतें, यहाँ तक कि हमारे सपने भी। क्या ये सच में हमारे हैं? आज हम एक बहुत गहरे सवाल से जूझने वाले हैं। अगर हम सब अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं तो अक्सर बना क्यों नहीं पाते? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम जानते हैं कि क्या करना है पर कर नहीं पाते। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति है, कोई छुपा हुआ स्क्रिप्ट राइटर है जो हमारी कहानी लिख रहा है और हम बस किरदार निभा रहे हैं। और ये कोई फलसफा नहीं है, ये मनोविज्ञान की गहरी सच्चाई है। हमारे हाथ में जो जानकारी है वो साफ कहती है कि हमारी 95% जिंदगी का कंट्रोल हमारे चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड के पास है ही नहीं। 95%? हाँ, ये कंट्रोल उस हिस्से के पास है जिसे हम अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, और यही वो छिपा हुआ स्क्रिप्ट राइटर है। तो मतलब ये हुआ कि हमारी सफलता या असफलता की जड़ें हमारी मेहनत या किस्मत में उतनी नहीं है जितनी हमारे अंदर की इस गहरी प्रोग्रामिंग में है। आज हम इसी प्रोग्रामिंग को समझने और शायद उससे बदलने का रास्ता तलाशेंगे। हमारे पास एक 21 दिन का सिस्टम है जो दावा करता है कि इस अदृश्य स्क्रिप्ट को दोबारा लिखा जा सकता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और अपने मन की गहराइयों को टटोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी पूरी जिंदगी इन पुराने अदृश्य प्रोग्राम्स पर चल रही है तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये प्रोग्रामिंग काम कैसे करती है। हाँ, इसे समझने के लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है एक कंप्यूटर का। हाँ, और ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ये बहुत करीबी सच्चाई है। सोचिए कि हमारा अवचेतन मन एक सुपर कंप्यूटर का हार्डवेयर है जो हमें जन्म से मिला है। ओके। और हमारे विचार, हमारी भावनाएं और वो बातें जो हम खुद से या दूसरों से बार बार सुनते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह इस हार्डवेयर में इंस्टॉल होते जाते हैं। बचपन से लेकर आज तक। बिल्कुल, न जाने कितने प्रोग्राम इंस्टॉल हो चुके हैं। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब हमारे दिमाग में कुछ ऐसे पुराने आउटडेटेड प्रोग्राम्स भी चल रहे होंगे जो आज हमारे किसी काम के नहीं है, बल्कि शायद हमारा नुकसान कर रहे हैं। जैसे किसी पुराने कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है जो बैकग्राउंड में चलता रहता है और पूरे सिस्टम को धीमा कर देता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ये प्रोग्राम्स ही हमारी हकीकत का फिल्टर बन जाते हैं। जैसे अगर किसी के दिमाग में बचपन से ये प्रोग्राम डाल दिया गया है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, तो चाहे वो इंसान कितना भी काबिल क्यों ना हो, उसका दिमाग हमेशा उसे ऐसे ही रास्ते दिखाएगा, ऐसे ही लोगों से मिलवाएगा जो इस बात को सच साबित करें। उसे वो अवसर दिखेंगे ही नहीं जहां पैसा आसानी से आ सकता है। दिखेंगे ही नहीं क्योंकि उसका फिल्टर ही ऐसा है। और इसकी उलट, अगर किसी की प्रोग्रामिंग ये है कि पैसा मेरे हुनर की स्वाभाविक देन है, तो उसकी सोच, उसके फैसले, उसका आत्मविश्वास सब कुछ बदल जाएगा। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही अपग्रेड करने जैसी बात है। तो अगर हमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करना है तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इसे बदलें कैसे? क्या इसका कोई तरीका है? हाँ, खुशी की बात है कि इस सिस्टम में 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं और इसकी शुरुआत सुबह उठने के साथ ही होती है। इस सिस्टम का पहला कदम है पहचान वाले कथन या आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स। कहा गया है कि हर सुबह उठकर 5 वाक्यों को 5 बार दोहराना है। ये वाक्य है, मैं सक्षम हूँ, मैं सफलता का हकदार हूँ, मैं असफलताओं से सीखता हूँ, मैं विकास और समृद्धि के रास्ते पर हूँ और मेरे विचार मेरी हकीकत बनाते हैं। अब ये सुनने में तो एफर्मेशंस जैसे लगते हैं जो हमने कई बार सुने हैं। हाँ, वही मैं सोच रहा था। इसमें खास क्या है? इसमें एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक फर्क है। ये सिर्फ इच्छा वाले वाक्य नहीं है जैसे मैं सफल होना चाहता हूँ। ये पहचान वाले वाक्य हैं, यानी मैं सक्षम हूँ। अच्छा। जब आप कहते हैं कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, तो आप अपने दिमाग को ये संदेश भी दे रहे हैं कि मैं अभी वो नहीं हूँ। लेकिन जब आप कहते हैं मैं हूँ, तो आप अपनी पहचान को बदल रहे हैं। सीधे पहचान पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसके पीछे का लॉजिक सिंपल है, दोहराव यानी रेपिटेशन। हमारा चेतन मन एक गेटकीपर की तरह है, हर नई बात पर शक करता है। लेकिन जब आप एक ही बात पूरे विश्वास और भावना से बार बार बोलते हैं, तो वो गेटकीपर को पार करके सीधे सबकॉन्शियस तक पहुंच जाती है। एक बीज बोने जैसा। हाँ, और हर दिन दोहराना उसे पानी देने जैसा है। सुबह का तो समझ आया, लेकिन शाम वाला अभ्यास मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। उसे विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना कहा गया है और खास तौर पर सोने से ठीक 10 मिनट पहले करने को कहा गया है। सोने से पहले ही क्यों? हाँ, इसका कोई खास कारण है? हाँ, इसका एक बहुत गहरा वैज्ञानिक कारण है। जब हम सोने वाले होते हैं
तो हमारा दिमाग अल्फा और थीटा ब्रेन वेव स्टेट में होता है। ये वही अवस्था है जो गहरे ध्यान में होती है ना? एकदम सही। इस अवस्था में हमारा चेतन मन, वो जो गेट कीपर है, वो लगभग सो जाता है और अचेतन मन के दरवाजे पूरी तरह खुल जाते हैं। अच्छा। उस वक्त आप जो भी कल्पना करते हैं वो सीधे आपके सबकॉन्शियस में एक हकीकत की तरह दर्ज हो जाती है। मतलब दिमाग कल्पना और असलियत में फर्क नहीं कर पाता? बिल्कुल नहीं कर पाता। और इसका आधार भी बड़ा मजेदार है। हमारा दिमाग जो न्यूरल पाथवेज या दिमागी रास्ते बनाता है वो असल में अनुभव के आधार पर बनते हैं। राइट। मजे की बात यह है कि दिमाग के लिए एक बहुत शिद्दत और भावना से की गई कल्पना और एक असली अनुभव में कोई खास फर्क नहीं है। दोनों ही मामलों में एक जैसे न्यूरल सर्किट जलते हैं। ये तो कमाल की बात है। तो जब कोई अपने सफल भविष्य की कल्पना करता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है, लोग उससे कैसे बात कर रहे हैं, उसकी आमदनी कैसी है, तो वो दिमाग को भविष्य के लिए ट्रेन कर रहा है। जैसे कोई एथलीट मैच से पहले अपने मूव्स की दिमाग में प्रैक्टिस करता है। बिल्कुल, वो सफलता का दिमागी नक्शा तैयार कर रहा है। तो सुबह खुद को अपनी नई पहचान याद दिलानी है और रात को उस पहचान को जीना है कल्पना में। और तीसरा कदम है चयनात्मक इनपुट या सिलेक्टिव इनपुट। ये पूरे दिन के लिए है। हाँ, इसका मतलब है कि हम क्या देखते, सुनते और पढ़ते हैं उसे लेकर बहुत सावधान रहना है। इसे कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए कि अगर आपने खेत में अच्छे बीज बो दिए हैं और उसे पानी भी दे रहे हैं, लेकिन साथ ही हर रोज उसमें कूड़ा कचरा भी डाल रहे हैं, तो अच्छी फसल कैसे उगेगी? नहीं उगेगी। ये तीसरा कदम उसी कूड़ा कचरे को रोकने के लिए है। हमारा अवचेतन मन एक स्पंज की तरह है। वो अपने माहौल से सब कुछ सोखता रहता है, अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी। ये कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल, खासकर आज के दौर में जहाँ फोन उठाते ही नेगेटिव खबरों, शिकायतों और बेकार की बहसों की बाढ़ आ जाती है। अनुशासन तो चाहिए, लेकिन इसे एक सजा की तरह देखने के बजाय एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह देखिए। एक किला बना लें अपने मन के चारों ओर। बस 21 दिनों के लिए। इस दौरान नकारात्मक लोगों से थोड़ी दूरी, आत्मसंदेह वाली अंदरूनी आवाज को चुप कराना और जानबूझकर ऐसी चीजों को चुनना जो प्रेरित करें, जो आगे बढ़ाएं। किताबें, ऑडियो या अच्छी बातचीत। हाँ, माहौल बदलने से प्रोग्रामिंग अपने आप बदलने लगती है। इन तीनों कदमों को सुनकर ऐसा लगता है कि अगर कोई इन्हें पूरी ईमानदारी से करे तो बदलाव आना तय है। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी चेतावनी दी गई है। ज्यादातर लोग इस 21 दिन की चुनौती को शुरू तो करते हैं, लेकिन चौथे से छठे दिन के बीच में ही छोड़ देते हैं। असल में लोग कहाँ अटकते हैं? लोग अटकते हैं एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया में, जिसे हम प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कह सकते हैं। प्रतिरोध? हाँ, मनोविज्ञान में इसे होम्योस्टैसिस भी कहते हैं। हमारे दिमाग और शरीर की आदत है कि वो एक जानी पहचानी स्थिर अवस्था में रहना चाहते हैं, जिसे वो सुरक्षित मानते हैं। कोई भी नया विश्वास या आदत इस स्थिरता के लिए खतरा है। तो दिमाग उसे रोकता है अपनी पूरी ताकत से। वो आपको वापस पुरानी आरामदायक डिफॉल्ट मोड में खींचने की कोशिश करता है। तो उस वक्त क्या होता है? मन में कैसे ख्याल आते हैं? उस वक्त पुराने विचार और ज्यादा ताकत से हमला करते हैं। मन में आवाजें आती हैं, ये सब बकवास है, मुझसे नहीं होगा, एक दिन छोड़ने से क्या फर्क पड़ता है। शरीर में आलस महसूस होता है, सुबह उठने का मन नहीं करता। बिल्कुल, ये असल में एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो कभी हमें खतरों से बचाने के लिए बना था, लेकिन अब हमारे ही विकास में रुकावट बन रहा है। ये एक संकेत है कि बदलाव असर कर रहा है। मतलब जब लगे कि हिम्मत टूट रही है, जब मन में सबसे ज्यादा शक पैदा हो, असल में वही सबसे जरूरी पल है। वही निर्णायक मोड़ है। और इस सिस्टम की सबसे गहरी बात यही है, जब प्रतिरोध सबसे ज्यादा महसूस हो तो समझ लेना चाहिए कि आप जीत के बहुत करीब हैं। अच्छा। उस प्रतिरोध को पार करने का मतलब है कि आप पुराने प्रोग्राम की पकड़ को कमजोर कर रहे हैं और नया प्रोग्राम स्थापित होने वाला है। ज्यादातर लोग इसे असफलता का संकेत मानकर पीछे हट जाते हैं, जबकि ये सफलता का सबसे बड़ा सबूत है। एकदम सही। ये जानना बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए किसी ने हिम्मत नहीं आ रही और वो इस प्रतिरोध के पार निकल गया, तो उसे किस तरह के बदलावों की उम्मीद करनी चाहिए? हाँ, एक अनुमानित समय सीमा दी गई है। पहले हफ्ते यानी दिन 1 से 7 तक बदलाव बाहरी नहीं अंदरूनी होता है। अंदरूनी मतलब? एक तरह की आंतरिक जागरूकता पैदा होती है। इंसान पहली बार अपने विचारों के पैटर्न को देखना शुरू करता है, जैसे वो कोई बाहरी दर्शक हो।
उसे पता चलता है कि वो दिन भर खुद से कैसी बातें करता है। और दूसरे हफ्ते में, यानी दिन 8 से 14 तक, दूसरे हफ्ते में पुराने विश्वास टूटना शुरू होते हैं। मन में जो पुरानी कहानियां थीं, जैसे मैं इस लायक नहीं हूं या अच्छी चीजें मेरे साथ नहीं होती, वो कमजोर पड़ने लगती हैं। उनकी जगह नए विचार लेने लगते हैं। हाँ, और इंसान को पहली बार ये महसूस होता है कि शायद वो पुरानी कहानियां सच नहीं थीं। और आखिरी हफ्ता, दिन 15 से 21। ये सबसे अहम है। इस दौरान एक नई पहचान उभरने लगती है। इंसान अब सिर्फ सकारात्मक सोचने की कोशिश नहीं कर रहा होता, वो वैसा बन रहा होता है। वो अंदर से वैसा महसूस करने लगता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे एक सफल व्यक्ति बनना है, बल्कि उसे ये महसूस होने लगता है कि मैं एक सफल व्यक्ति हूँ। ये बनने से होने तक का सफर है। पहचान का बदलना, ये इस पूरी प्रक्रिया का निचोड़ लगता है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही किसी की अंदरूनी पहचान बदलती है, उसे अपने व्यवहार को बदलने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। वो अपने आप होता है। सब अपने आप उस नई पहचान के साथ जुड़ जाता है। उसकी आदतें, उसके फैसले और आखिर में उसके नतीजे। पहचान ही व्यवहार की जड़ है। सही बात है। एक इंसान अपनी पहचान के खिलाफ लंबे समय तक काम कर ही नहीं सकता। जब आप खुद को एक सेहतमंद इंसान मानने लगते हैं, तो जिम जाना और अच्छा खाना एक बोझ नहीं, बल्कि स्वाभाविक काम बन जाता है। ये पूरी प्रक्रिया एक सुनहरे नियम पर आकर टिक जाती है। एक लाइन जो इस पूरे सिस्टम का सार है: आप जो खुद को बार बार कहते हैं, वही अब बन जाते हैं। हाँ, ये वो धागा है जो इन सब मोतियों को एक साथ पिरोता है। इस नियम के पीछे एक पूरी श्रृंखला है, जिसे अगर हम समझ लें तो सब कुछ साफ हो जाता है। क्या है वो श्रृंखला? ये श्रृंखला शुरू होती है शब्दों से। वो शब्द जो हम खुद से कहते हैं। जब ये शब्द बार बार दोहराए जाते हैं, तो वो हमारे विचार, थॉट्स बन जाते हैं। सिर्फ शब्द नहीं रहते। नहीं, वो हमारे दिमाग में चलने वाली एक फिल्म बन जाते हैं। जब ये विचार बार बार सोचे जाते हैं पूरी भावना के साथ, तो वो हमारे विश्वास बन जाते हैं। और हम उन पर बिना सवाल किए यकीन करने लगते हैं। वो हमारी सच्चाई बन जाते हैं। और जब ये विश्वास बहुत गहरे और मजबूत हो जाते हैं, तो वो हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। हम खुद को उन्हीं विश्वासों के आईने में देखने लगते हैं। और अंत में हमारी यही पहचान हमारी बाहरी हकीकत का निर्माण करती है। इस तरह एक साधारण सा शब्द हमारी पूरी दुनिया बनाने की ताकत रखता है। यही 21 दिन के सिस्टम का पूरा आधार है। तो कुल मिलाकर अपने अवचेतन मन की स्क्रिप्ट को दोबारा लिखना कोई एक रात का चमत्कार नहीं है। ये एक सचेत, निरंतर और ईमानदार कोशिश की प्रक्रिया है। हाँ, जो 21 दिनों में जिंदगी को एक नई दिशा देने की शुरुआत कर सकती है। और ये एक यात्रा है। और इस जानकारी में एक बहुत खूबसूरत बात यह भी है कि जब कोई इस यात्रा को शुरू करने का पक्का फैसला करता है, तो ये तैयारी का संदेश भी उसके अवचेतन मन तक पहुंच जाता है। पहला कदम उठाने का इरादा ही बदलाव की शुरुआत है। बिल्कुल, ये कहना कि मैं अपनी कहानी का लेखक खुद बनने के लिए तैयार हूं। ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है। ये सारी बातें इस पर केंद्रित हैं कि कैसे एक इंसान के विचार उसकी अपनी हकीकत बनाते हैं। लेकिन अगर हम इसे एक बड़े स्तर पर देखें, तो क्या ये संभव है कि हमारे समाज की सामूहिक हकीकत, हमारे आसपास की ये दुनिया, असल में हमारे सामूहिक विचारों और विश्वासों का ही एक आईना है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर ये सीख आपके दिल तक पहुंची हो, तो इस सफर का हिस्सा बने रहिए।